हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो क्या आपको पता है कर्ण और अर्जुन का युद्ध महाभारत के सबसे रोमांचक प्रसंग है। तो आज हम इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे, तो पूरा वीडियो जरूर देखें। महाभारत के युद्ध में कर्ण और अर्जुन का युद्ध सबसे अधिक रोमांचक, भावनात्मक और निर्णायक माना जाता है। ये युद्ध सिर्फ दो महायोद्धाओं के बीच नहीं था, बल्कि ये धर्म, अधर्म, वफादारी, आत्म बलिदान और नियति के संघर्ष का प्रतीक था। इस युद्ध ने कुरुक्षेत्र के रणभूमि को इतिहास के सबसे भावुक और नाटकीय युद्धों में से एक बना दिया। कर्ण और अर्जुन दोनों ही जन्म से महान योद्धा थे। अर्जुन पांडवों में से सबसे पराक्रमी और भगवान श्री कृष्ण के प्रिय शिष्य थे। वहीं कर्ण जो जन्म से कुंती के पुत्र थे, लेकिन सूत पुत्र कहलाए और जीवन भर समाज से तिरस्कार झेलते रहे। दुर्योधन के सबसे निकटतम मित्र और अंग देश के राजा बने। कर्ण का जीवन संघर्ष और निष्ठा का प्रतीक था। दोनों ने भगवान परशुराम से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ली थी। युद्ध से पहले कर्ण और उसकी मां कुंती ने मिलकर अर्जुन के विरुद्ध युद्ध न करने का आग्रह किया था, लेकिन कर्ण ने वचन दिया कि वो अर्जुन के अतिरिक्त किसी अन्य पांडवों को नहीं मारेगा। साथ ही उसने अपनी मां को वचन दिया कि वो 5 पांडवों में से केवल अर्जुन से ही युद्ध करेगा, और यदि वो मारा गया तो कुंती के 5 पुत्र जीवित रहेंगे। कर्ण और अर्जुन का युद्ध महाभारत के 8वें दिन हुआ। ये दिन निर्णायक था क्योंकि कर्ण को सेनापति नियुक्त किया गया था। दोनों सेनाएं अपने अपने स्थान पर डटी थी और सभी की निगाहें इस मुकाबले पर थी। जैसे ही युद्ध आरंभ हुआ, आकाश शंख ध्वनि और रथों के घोड़ों की टोपों से गूंज उठा। अर्जुन के रथ की वागडोर स्वयं श्री कृष्ण संभाल रहे थे, जबकि कर्ण का सारथी शल्य था, जो मन से उसके पक्ष में नहीं था। कर्ण और अर्जुन दोनों ने अपने अद्भुत अस्त्रों का प्रयोग करना शुरू किया। आकाश में अग्नि, वायु, जल और तमाम शक्तियों का समग्र होता दिखाई दे रहा था। अर्जुन ने वायु अस्त्र, अग्नि अस्त्र, अन्य अस्त्र जैसे विभिन्न अस्त्रों से कर्ण पर प्रहार किया। वही कर्ण ने नाग अस्त्र से अर्जुन को पराजित करने की चेष्टा की। नाग अस्त्र का प्रयोग विशेष रूप से महत्वपूर्ण था। कर्ण ने जब नाग अस्त्र चलाया तब वो अर्जुन की छाती की ओर बढ़ा, लेकिन श्री कृष्ण ने उस समय रथ को पहिया थोड़ा नीचे कर दिया, जिससे वो बाण अर्जुन के मस्तक के ऊपर से निकल गया। यही श्री कृष्ण की समय पर की गई चतुराई थी, जिसने अर्जुन को मृत्यु से बचा लिया। जब युद्ध अपने चरम पर था, तभी कर्ण का रथ कीचड़ में धंस गया। वो ब्रह्मास्त्र चलाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसके रथ का एक पहिया भूमि में धंस गया। कर्ण ने शल्य से सहायता मांगी, लेकिन वो बयान करता रहा। तब कर्ण स्वयं रथ से उतरकर पहिया निकालने लगा। इस समय वो असहाय था, ना तो उसके पास अस्त्र था, ना ही वो तैयार था युद्ध के लिए। उसने अर्जुन से युद्ध धर्म की दुहाई देते हुए कहा, हे अर्जुन, जब योद्धा निहत्था हो तो उस पर वार करना क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। मुझे पहिया निकालने दो, फिर हम बराबरी से युद्ध करेंगे। लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण की अधर्म की याद दिलाई। उन्होंने द्रौपदी की हंसी उड़ाई थी, अभिमन्यु को निहत्थे मारने में भाग लिया था और अन्य अधर्मों में शामिल रहा था। श्री कृष्ण बोले, जब अभिमन्यु निहत्था था तब क्या धर्म याद था? आज जब अधर्म तुम्हारे सामने खड़ा है तो उसे समाप्त करना ही धर्म है। श्री कृष्ण के संकेत पर अर्जुन ने अंजलिकास्त्र का प्रयोग किया और एक ही बाण से कर्ण का वध कर दिया। वो क्षण अत्यंत मर्मरिक था। एक महान योद्धा जो जीवन भर अपमान और संघर्ष से जूझता रहा,
रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ। कर्ण की मृत्यु के बाद समाप्त हो गया, लेकिन ये युद्ध एक गहरी नैतिक उलझन में भी छोड़ गया। क्या कर्ण को छल से मारा गया? क्या धर्म की विजय के लिए अधर्म की राह अपनाई जा सकती है? कर्ण की वीरता, दानशीलता और वफादारी आज भी उसे महाभारत का एक महानायक बनाती है। अर्जुन भले ही विजेता बने, लेकिन कर्ण की हार एक त्रासदी की तरह देखी जाती है, जो उसकी नियति और समाज की अन्यायपूर्ण व्यवस्था का परिणाम थी। कर्ण और अर्जुन का युद्ध महाभारत का सबसे मर्मरिक और प्रेरणादायक अध्याय है। ये केवल दो वीरों की वीरत नहीं, बल्कि धर्म, नीति, वचन और नियति का टकराव था। एक और अर्जुन की विजयी हुआ तो दूसरी ओर कर्ण की हार ने उसे अमरता दी। एक ऐसा नायक जिसे ना समाज समझ पाया, ना ही समय पहचान सका, लेकिन इतिहास ने उसे कभी नहीं भुलाया। हेलो फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि ऐसा वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।